आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, गजा से हमास का मुकम्मल सफाया करेंगे, जंग खत्म करने का कोई इरादा नहीं, गजा से हमास को हटाने की हर मुमकिन कोशिश जारी। टर्की और अजरबैजान को बड़ा झटका, गुज़िश्ता 6 दिनों में भारतीय शहरियों के 50% दौरे मनसूख। गाजियाबाद में टर्की के सेबों का बाइकाट, भारत टर्की के साथ तिजारती ताल्लुकात कर सकता है मुनक़ता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जाली खबरें फैलाने पर कार्रवाई, टर्की चीन के कई एक्स अकाउंट भारत में बंद, टीआरटी वर्ल्ड और ग्लोबल टाइम्स भी ब्लॉक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की और चीन ने पाकिस्तान की थी हिमायत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उड़ी का किया दौरा, शलिंग से मुतासरा इलाकों में जाकर मुतासरीन से की मुलाकात। मुतासरीन को राहत पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, कहा पहले रिलीफ फिर बंकर तामीर करने की मरकजी हुकूमत से की जाएगी बात। और श्रीनगर से हुज्जाज किराम की रवानगी का दोबारा आगाज, 642 आज़मीन आज हुए रवाना। 2 परवाजों के जरिए हुज्जाज दिल्ली से मदीना मुनव्वरा किए गए रवाना। श्रीनगर से आज़मीन का पहला काफिला 4 मई को हुआ था रवाना। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और फौजी सरबराह जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। कल दोनों जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और लाइन अप कंट्रोल जम्मू सूबे के अंदर भी और इसके साथ साथ ही कश्मीर सूबे के जो सरहद के नज़दीक इलाके हैं वहां पर जाकर वो मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और उसके साथ साथ ही फौजी अफसरान से भी उनकी मुलाकात होगी। आपको बताते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और फौजी सरबराह जम्मू कश्मीर का कल दौरा कर रहे हैं, जिस दौरान वो फौजी अफसरान से भी मुलाकात करेंगे और उसके साथ साथ ही मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेंगे। वज़ीर दिफा और साथ ही साथ फौज के अफसर जो सरबराह है उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो कल जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों का दौरा करेंगे। और जराये के मुताबिक वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह लाइन अप कंट्रोल के करीब रहने वाले लोगों से भी मिल सकते हैं, ये जराये के हवाले से खबर आ रही है। और जराये का मजीद कहना है कि राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जम्मू के कुछ इलाकों और कश्मीर के कुछ इलाकों का भी दौरा करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और लाइन अप कंट्रोल के करीब रहने वाले लोगों से मुलाकात करेंगे। ये दौरा पाकिस्तानी फौज की जानिब से जो हालिया कशीदगी हुई है, जहां पर जो सरहदी इलाके उनको निशाना बनाया गया है शलिंग के दौरान, और वहां पर वो उन लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। और उसके साथ साथ ही वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मकामी जो फौजी कमांडर है और फौजी जवान है उनसे भी मुलाकात करेंगे और सूरत हाल का आज खुद जायजा लेंगे और उन फौजी जवानों और अफसरान की हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जुमे को यानी कि कल और अगले दिन जुमे को वो फिजाइया के जो जज एयरबेस है वहां का भी दौरा करेंगे। जराये के हवाले से खबर आ रही, लेकिन अहम और बड़ी खबर, कल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और फौजी सरबराह कल जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जहां पर वो लाइन अप कंट्रोल के नज़दीक इलाकों का दौरा करेंगे, मुतासरीन से बातचीत करेंगे। जराये के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन वहां पर जाकर वो ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेंगे, फौजी अफसरान और फौजी जवानों से भी वो मुलाकात करेंगे।
वजारत खारजा ने अरुणाचल प्रदेश में कई मकामात के नाम तब्दील करने की चीन की ताज़ा तरीन कोशिश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। MEA ने चीन के इस इकदाम को बेहुदा और मजाक का खेज करार दिया है। चीन ने सरकारी फहरिस्त में अरुणाचल प्रदेश को जनगणान का नाम दिया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में मुतअद्दिद मकामात के नाम तब्दील करने की चीन की ताज़ा तरीन कोशिश को मजबूती से मुस्तरद करते हुए इस बात का अदा किया कि रियासत मुल्क का अटूट अंग है। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब चीन के शहरी हवाबाजी की वजारत ने 11 और 12 मई को अरुणाचल प्रदेश में 27 मकामात के लिए नए नाम जारी किए थे ताकि हिंदुस्तानी इलाके पर दावा करने की एक और कोशिश की जाए। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि हमने देखा है कि चीन ने हिंदुस्तानी रियासत अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम रखने की अपनी बेकार और मजाकखेज कोशिशों को जारी रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शुमाली कश्मीर के उड़ी और दीगर मुतासरा इलाकों का दौरा किया और हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से नुकसान का जायजा लिया और मुतासरीन से भी मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हालिया गोलाबारी से मुतासर होने वाले कुंभों को पहली इमदाद फराहम किया जाएगा, उसके बाद ही सरहदी इलाकों में बंकर तामीर करने की बात की जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी कोशिश है कि तमाम मुतासरीन तक पहुंचा जाए ताकि उन तक इमदाद पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा है कि शुक्र है कि जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद दोनों 2 दिनों से जो सरहद पर खामोशी हुई है उसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्की सतह पर क्या फैसले किए जाएंगे उन जवाब में वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। उन सवालों के अंदर उनका काम है ये देखना कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है और वो क्या कर सकते हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ का हाल, और जो उड़ी का हाल है वो टंगधार का हाल है, रजौरी का हाल है, पुंछ का हाल है। 2-3 दिन ऐसे बेरहमी से हमारे सिविलियन एरियाज़ पे गोलाबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की तरफ से जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन को इसके लपेट में लाया जाए। अब शुक्र इस बात का कि चलिए सीज़ फायर हो गया है। फ़िलहाल अब 2 दिन हो गए, LOC बॉर्डर जो हैं वो फ़िलहाल खामोश हैं। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुँचें जहाँ नुकसान हुआ है। नुकसान का जो है हम मुआयना करें, असेसमेंट करें और उसके बाद उनको रिलीफ जो है वो हम पहुँचाना शुरू करें। शुरुआत हुई है, इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हर इससे जो अफेक्टेड लोग हैं उनको हम दोबारा जो है खड़ा कर लेंगे। सर, आइंदा के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की जा रही है? आइंदा के लिए अब मुल्की सतह पे क्या फ़ैसले लिए जाएंगे उनका जवाब मैं दे नहीं सकता हूँ। जम्मू कश्मीर में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अब दोबारा ये बंकरों की बात आ गई है। अभी तक तो कुछ साल ऐसे रहे कि बंकरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो बंकर थे वो भी थोड़े रह गए। अब इन 2-4 दिनों के बाद लोगों को अब ये एहसास है कि बॉर्डर पे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। तो चाहे वो जम्मू साइड हो या कश्मीर साइड, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ लोगों ने एक ही बात की कि साहब हमें बंकर दे दीजिए, और इंडिविजुअल बंकर, ये कम्युनिटी वाले नहीं। तो पहले जो फौरी तौर हमें रिलीफ देना होगा वो हम दे देंगे। उसके बाद मरकज़ के साथ बात करके एक प्लान के तहत सारे इलाके जो इस बार शेलिंग के लपेट में आए उनके लिए हम बंकरों का जो है अरेंजमेंट करेंगे। सर, आपको लगता है कि किसी को फ़ायदा मिला है इस सब से? कि आप उन घरों में पूछिए ना, आप जहाँ किसी को दफनाना पड़ा या किसी का अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्या फ़ायदा। ये मैंने पहले दिन से कहा ना, ये झगड़ा हमने शुरू नहीं किया था। ये हमारे लोगों पे, बेगुनाह लोगों पे पहलगाम में हमला हुआ, 26 कीमती जानें गई।
पहले दिन से मैंने कहा अगर वहाँ से बंदूकें खामोश हो जाएं तो यहाँ की बंदूकें खुद ब खुद खामोश हो जाएंगी। शुक्र है पार की तरफ से DGMO ने फ़ोन उठा के बात की तो तब जाके सीज़ फायर मुमकिन हुआ, और आज जैसे मैंने कहा। नाजरीन, खबरनामा जारी के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जिला पूंछ के उन सरहदी इलाकों का दौरा किया जो हालिया दिनों में सरहद पार से होने वाली गोलाबारी से मुतासर हुए थे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जिला अस्पताल पूंछ में जेर इलाज जख्मी शहरियों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। महबूबा मुफ्ती ने गोलाबारी से मुतासर खानदानों से भी मुलाकात की और उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीनदहानी कराई है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि मुतासरा अफराद को फौरी इमदाद फराम की जाए और उनकी बहाली के लिए मौसर इकदाम किए जाए। उन्होंने सरहदी इलाकों में मुस्तकिल अमन की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि शहरी आबादी को मज़ीद तकालीफ से बचाया जा सके। जंग से तो कुछ हासिल नहीं होता है, तो इसमें क्या मैं बताऊं आप। और मुझे बताओ कि ये जो लोग हमारे मारे गए हैं इनका क्या कसूर था, बताओ मुझे। अगर हमने जो वहाँ 4 या 5 लोग थे अगर उनको मारा हो तो मैं बोलूँ कि हाँ कुछ हो गया है। ये भी जानना चाहूँगा जिस तरीके से हमारे जो वजीर आजम है वो सुना नहीं, PM साहब को मैंने सुना नहीं। हो सकता है कि अभी पूरे मुल्क में बहुत वो एक टेंशन की सिचुएशन थी, बाकी थी, तो कभी कभी ये स्लिप भी हो जाता है। मगर ये सही है कि जितनी बर्बादी पुंछ में हुई है, मतलब इंसान का दिल दहल उठता है। ये जो घरों में अंदर आके गोले गिरे हैं, और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ तो पुंछ में हुई हैं, और उसमें खब्स से ये जो बच्चे 12 साल के ट्विंस, तो दिल दहल जाता है इंसान का। तो ये मुझे मालूम नहीं कि क्यों वो मिस हो गया। वो कोई चीज़ मिस नहीं करते, ये क्यों मिस हो गया। पर मुझे लगता है पूरा मुल्क जो है इस गम में इस वक्त शरीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा किसी इकलौते इंसान का नहीं है, ये पूरे मुल्क का है। क्योंकि जंग तो मुझे लगता है जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ। मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं कि तो गुजारिश करती हूँ मैं उन्हीं से, अपोजिशन लीडर्स को, खासकर कांग्रेस को, मैं ये भी कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर अगर हिंदुस्तान के साथ मिला, एक्सेशन किया, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जवाहरलाल नेहरू का था। तो आज वही जम्मू कश्मीर खून में लथपथ है, बर्बादी है। तो ये तो मुझे लगता है कांग्रेस को सूट नहीं करेगा कि हम जंग करते रहें ताकि लोग मरते रहें। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी, ये अपोजिशन पार्टीज को भी सोचना चाहिए और एक कंसेंसस बनना चाहिए कि हम अमन, जंग तो होगी ना, अब अमन किस तरह कायम हो, उसके लिए मुझे लगता है इकट्ठे होने की जरूरत है। हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी में तहसील मंडी के इलाके चक्तरू से ताल्लुक़ रखने वाले जुड़वा मासूम बच्चे ज़मी जैन और जोया जांबाग हो गए थे, जबकि बायला गांव के रिहायशी कारी मोहम्मद इकबाल भी इस अफसोसनाक वाक़े में अपनी जान से हाथ धो बैठे। मुख्तलिफ सियासी समाजी जमातों के नुमाइंदों और सीनियर रहनुमा मुतासरा खानदानों से ताज़ियत के लिए उनके घर का रुख कर रहे हैं। इस सिलसिले में PDP सदर महबूबा मुफ्ती भी आज वहां पहुंचे हैं। चक्तरू और बायला गांव का उन्होंने दौरा किया है। उन्होंने जांबाग होने वाले मासूम बच्चों जैन और जोया और कारी मोहम्मद इकबाल के अहल खाना से मुलाकात की, उनके गम में शरीक हुई और ताज़ियत पेश की है। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर मुतासरा खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और वाक़े पर अफसोस का भी इजहार किया है। कांग्रेस के रियासती सदर तारिक हमीद कराने राजौरी अस्पताल में जख्मियों से मुलाकात की है, जबकि मुतासरा इलाकों का उन्होंने दौरा भी किया और मुतासरीन से बातचीत की है। इस मौके पर उन्होंने मरकजी सरकार से जंगबंदी के मुतलिक सवाल पूछे और कहा कि राहुल गांधी आल पार्टी मीटिंग करवाने पर जोर दे रहे हैं, ताहम सरकार उन्हें इस हवाले से अभी तक आल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है। सीज़ फायर हुआ, उस सीज़ फायर का भी वेलकम करते हैं, लेकिन सीज़ फायर किन हालात में हुआ उसके बारे में भी बहुत सवालात हैं, और किन कंडीशंस पे हुआ या किस अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ, क्योंकि कहने में आ रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई। एक तो वो अंडरस्टैंडिंग क्या थी, और दूसरा ये कि जो इंटरवेंशन हो रहा है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, यूनाइटेड स्टेट्स से सीज़ फायर का ऐलान होता है और यहाँ पे
दोनों मुल्क उसको फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और 140 करोड़ लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि किन कंडीशंस के तहत हुआ ये सीज़ फायर और क्या हमने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को कबूल किया है, नहीं किया है। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने जो 2 कंडीशंस रखी हैं हम वो रीइटरेट करते हैं, दोहराना चाहते हैं कि एक तो ऑल पार्टीज़ मीट जो है वो इमीडिएटली कॉल किया जाए और उसके साथ साथ पार्लियामेंट कॉल किया जाए ताकि 140 करोड़ लोग जिनके दिलों में सवाल हैं बहुत सारे, उन सवालों का जवाब मिल सके। बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस शेलिंग के बारे में बहुत बात कही और ख़ास तौर से जो पुंछ राजौरी की शेलिंग जो थी उसके बारे में भी उन्होंने वर्ल्ड के जितने भी मुल्क हैं उनको सुनाने के वास्ते बहुत कुछ कहा कि सिविलियन आबादी पे शेलिंग हो रही है और जो कि गलत बात है, वो कंडेमनेबल है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जिस वक्त वो खुद से अपने लोगों को 140 करोड़ लोगों को वो संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने ना पुंछ का नाम लिया, ना राजौरी का नाम लिया, ना आरएसपुरा का नाम लिया, ना ही सुचेतगढ़ का नाम लिया, ना बिश्ना का नाम लिया। जहाँ जहाँ भी ये सारा वाक़ा हुआ सिविलियन आबादी के ऊपर जो शेलिंग हुई, तो मेरे ख्याल में या तो सिर्फ ये सेल करने के लिए ही नाम लिए जाते हैं, तो ये वैसे काबिल अफसोस बात है कि उन्होंने नाम नहीं लिया। देखिए, हम इस को सारे इशू को वैसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। उमर साहब ने जो कहा वो उमर साहब की अपनी सोच है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ये जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। श्रीनगर में आग की एक होलनाक वारदात में मुतअद्दिद रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर के कोरो बाजार इलाके में बाद सफर एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते आसपास के दीगर कई रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग की इतला मिलते ही फायर सर्विस अमला, मकामी लोग और सीआरपीएफ भी वहां पर पहुंची और आग को फैलने से रोककर उस पर काबू पा लिया गया। ताहम आग की इस वारदात में 1 दर्जन के करीब रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें कई रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है जबकि कई मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आग मुतासरीन ने कहा है कि फायर सर्विस अमला वक्त पर पहुंचा है और उनके वक्त पर कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका गया है। इस इलाके को कन्नी कदल गुरु बाज़ार कहते हैं। 16:17 पे हमें फायर कॉल आई और 16:18 पे हमने टर्न आउट किया। जब पहले हमने हेडक्वार्टर निकाला और साथ में इन्हें हबा कदल स्टेशन को निकाला। हेडक्वार्टर की 4 गाड़ियां यहाँ काम कर रही थी और हबा कदल स्टेशन आए और 3 फायर इंजन हमारे आग पे लगे थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो 2 मकान आग में इन्वॉल्व हो चुके थे और वही 2 मकान में नुकसान हुआ जो पहले आग में इन्वॉल्व हो चुके थे। हमारे आने के बाद बहुत कंजेस्टेड एरिया था और साथ में FCI का गोदाम भी था, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से सारा ठीक हो गया। जो भी जहाँ पे आग थी वहाँ पे रुक गई। जानी नुकसान कुछ भी नहीं है। कुछ सिविलियन 1-2 को थोड़ा सा टीन से लगी है, 2 या 3 लोगों को टीन से लगी है और टीन की कुछ चादरें गिर जाती है, किसी को पटक जाता कोई, उससे थोड़ा सा है, बाकी कोई आग से कोई नुकसान नहीं। डाउनटाउन एक कंजेस्टेड एरिया है, कितने बड़े ड्रेनेज बनता है ये आप खुद ही देख सकते हो कि ये हमारे जवानों ने कितने मुस्तैदी से काम किया है। जो आग की पोजीशन थी, अगर थोड़ी भी इसमें कोताही हो जाती तो कम से कम पूरा मोहल्ला ही इस आग में आ जाता। लोगों ने कैसा कोऑपरेट? लोगों ने भी अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ। सिर्फ लोगों से हमारी यही इल्तिजा, जब आग हो, ये कोचक तंग होते हैं, कोचे में लोग खड़े हो जाते हैं, हमें होज लेके हम सब काम पे गए थे, पता नहीं था। यहाँ से फ़ोन आया कि एरिया में आग लगी है, तो हमने जब देखा लाल चौक के एरिया में, मैं भी था तो मैंने भी देखा। मैं वापस आया, आग वहाँ से दिख रही थी। मैं वापस आया यहाँ तो यहाँ बिल्कुल देखा, यहाँ तो सारा कुछ जल चुका था। लेकिन फायर सर्विस वालों की मेहनत से जो बाकी एरिया वो बच गया और अल्लाह का करम है कि हम दिन में ये मामला हो गया, हमारी जानें बच गई, वरना हमारी जानें जाती। ये कोई रीजन वगैरह, शॉर्ट सर्किट या कोई लाइट थी नहीं यहाँ, लाइट यहाँ अवेलेबल नहीं थी। ये मीटर एरिया है, प्रीपेड एरिया है, यहाँ कोई अप्लायंस हम इस्तेमाल नहीं करते, ना कोई हीटर, ना कोई पावर कम। सर्दी का मौसम नहीं है, उस वक्त ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हैं। आज तो कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं।
पता ही नहीं लगा कि ऊपर वाले माले में से ये आग कहाँ से नूर तकरीबन कितने मकान इसके जद में आए? 4 मकान तो ये इधर आज इस गली में ही है, और आगे पीछे जो भी है सब डैमेज है, पानी आ गया और थोड़ा थोड़ा आग उनके छतों वगों में नुकसान कर दिया उन लोगों ने, आग ने कर दिया। लेकिन पता नहीं कि बाकी जो एरिया है तो लगभग 10-12 मकान तो डैमेज है। जानी नुकसान वगैरह? जानी नुकसान नहीं है, खाली 2-3 बंदे थोड़ा माइल्ड जख्मी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।